और 18-18 घंटे लगभग बैठकर ये पूजा कर रहे हैं। लेकिन कभी हम अपने जन्मभूमि पे आए नहीं थे। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि इसी आशीर्वाद मुद्रा में हो, अपने घर में अपने माँ। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं दराष्ट्र 11। साथियों 12 तारीख को सुल्तानपुर के फूलपुर ग्राम पंचायत में एक अनोखा ये कह सकते हैं कि एक चमत्कार हुआ और उसी चमत्कार के तहत यहाँ लाखों की भीड़ अभी तक आ चुकी है। मैं फूलपुर में हूँ और आपको दिखाना चाहूंगा कि फूलपुर में एक हफ्ते पहले जो हुआ था वो आज तक क्या चल रहा है उस पर इसी पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि पीछे देखेंगे हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ है और ये मूर्ति यहाँ खुदाई के दौरान मिली है। एक बाबा जी हैं, ये महात्मा जी हैं, ये लगभग एक हफ्ते से यही हैं, हनुमान जी की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। लोग बताते हैं कि बारिश हो रही थी तब भी इनकी पूजा जारी थी और 18-18 घंटे लगभग बैठकर ये पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि आपका घर कहाँ है, कहाँ से आए हैं और इस पूजा में इतने तल्लीन है कि इनको किसी की बातों की कोई परवाह नहीं, ये सुनते भी नहीं। मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मैं पहुंचा हूं, हनुमान जी का प्रणाम करूंगा क्योंकि यहाँ पहुंचे हैं उनकी शरण में तो प्रणाम आवश्यक है। ये गुरु जी हैं, क्या नाम है गुरु जी आपका? बड़ी तल्लीनता से हम देख रहे हैं, एक हफ्ते से हनुमान जी की सेवा में है, लगातार आप देख रहे हैं यहाँ खुदाई का काम, ये कह सकते हैं कि मिट्टी दुरुस्त कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं और पूजा भी करते रहते हैं। हवा भी चल रही, आंधी भी आ रही, बारिश भी हो रही और लगातार आप बैठे हैं क्या इससे 21 घंटा। शुभ नाम आपका पहले तो मैं जानना चाहूंगा। प्रभु हमारा नाम जय सिया राम सभी लोग को राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम। हमारा नाम है विवेक पांडे, हम भी यहीं, हमारा जन्मभूमि है। अच्छा, ये फूलपुर के रहने वाले? हाँ, और इतने बड़े हो गए, आज तक कभी हम अपने जन्मभूमि पे आए नहीं थे। अच्छा, बाहर से क्या हम रहते हैं, वैसे तो हमारा घर हम लोग रहते हैं वहाँ भावुक हो रहे हैं आप? इछूरी में रहते थे। ऐसा क्या है कि आप आंसू आ रहे हैं आपकी आंखों में? कभी रहे नहीं, इनकी सेवा में हम रहते थे। हमसे कहे थे कि हम आपको इस रूप में, इस अवस्था में मिलेंगे। अच्छा, ये कभी आपके दिमाग में आया था क्या? इनको हम लेके छोटे वाले जो हैं, हम इनको सेवा दिखाना चाहूंगा कि हनुमान जी को सिंहासन पर बैठाए हुए और जिस तरीके से हनुमान जी के चरणों में ये रखे गए, प्रसाद रखा गया, धूप जल रही, तो कैसे यहाँ पहुंचे आप? तो हम इनके बहुत दिन से सोच रहे थे कि इसी आशीर्वाद मुद्रा में हो, अपने घर में अपने माँ भाभी जो हमारी, सभी लोग को कहते थे माँ जैसे मतलब है व्यवहार की इस तरीका रहे, ठाकुर जी हमारे रहना चाहिए। तो लेकिन जो है ये कभी हमको मिले नहीं। हम गए कुंभ में दर्शन करने, जी जी, तो दर्शन करने जा रहे थे तो हम कई दोस्तों के साथ गए थे। जी जी। तो कई कुंभ में हम गए ऐसे, हमको देखे हाथ पे लिए हुए, हमको अच्छे लगे। हम अच्छा, कहे ये आप मूर्ति जो है कुंभ से लिया आपने? हाँ, तो उनको कुंभ में भी तो हमारे पास उसमें पैसा नहीं था, उसने पैसा ज्यादा बताया था। तो हम पैसा थे नहीं हाथ में, जेब में डाले तो पैसा नहीं था। हम कहे भैया पैसा नहीं, हम आके ले जाएंगे कल परसों में। इनकी बहुत बड़ी मतलब महिमा। फिर उसके बाद में कहे कि नहीं हो पाएगा। तो कहाँ से आया पैसा? तो जेब में नहीं। फिर 2 दिन के लिए अब छुट्टी हो गया, कहे चलिए ठीक है, आपकी इच्छा होगी तो आओगे, नहीं तो नहीं। हम भगवान से ये प्रार्थना आप कर आए कि आपकी इच्छा होगी तो मैं सेवा कर पाऊंगा, इच्छा नहीं हुई तो सेवा नहीं करने को मिलेगा। तो तब हम ये नहीं आए उस दिन। फिर हम कहे भैया अच्छा थोड़ी दूर गए, हम कहे भैया अपना नंबर दे दो दादा, हम कम से कम अपना आपका परिचय तो ले सके, आप कहाँ मिलोगे। गाड़ी पे बिक रहे थे ये, मतलब मिल रहे थे। तो उस दौड़े चले, दोस्त के साथ चले गए थे कुछ दूर तक, फिर दौड़ते हम आए। हम कहे भैया अच्छा लाओ एक फोटो ही खींच ले इनका। फोटो खींचे उनका, फिर हम कहे कि अच्छा ठीक है आपको फोन करेंगे, मिल जाओ। कहे गुरुजी कहा, हमको कोई निर्धारित नहीं हम कहाँ रहते हैं, ठेले पर बेचने वाले, तो हम कैसे आपको जानेंगे। तो हम कहें जैसे भी होगा भैया, बात होती रहेगी, एक बार नंबर दे दीजिए अपना। फिर उसने कई बार हमको फोन, हम उसको किए, व्हाट्सएप किए, भैया कहाँ हो, कभी यहाँ, कभी किन्नर अखाड़ा, कभी वहाँ, कभी वहाँ। 3-4 दिन तक ऐसा हुआ। तो 3-4 दिन तक आपको वो आदमी नहीं मिला? हाँ। फिर उसके बाद में इनका क्या हुआ कि ये कहें कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। जब 3-4 दिन बीत गया, हम कहे जब आपकी इच्छा होगी तो आओगे। फिर ये लेके आया एक लड़का, एक इनको ले आया था, इन्हीं बराबर में, इन्हीं साइज का, एक पंचमुखी हनुमान जी को ले आया था। तो हम कहे जब इनको ले आया तो दिखाया, कहा गुरु जी यही है, मतलब वो थोड़ी दूर पे था। तो कहा हम इसको भेज दे रहे हैं। लेकिन उसने जो जिनका मतलब दुकान वाले जो थे,
तो हम कहे भेज दे रहे हैं गुरुजी आपको, वहीं ले लीजिएगा। हम कहे ठीक है, लड़के को लेके झोलम करके भेजे थे ये। तो हम कहे कि ठीक है। अब जब इनको ले आए, लेकिन वो नहीं थे हमारे, जो हम देख के आए थे इनको, अच्छा, हम जिनको आपने बसा रखा था वो नहीं थे। वो नहीं मिले आपको। तो हम कहे भैया ये हमारे नहीं है। तो कहा नहीं गुरुजी यही है। हम कहा नहीं ये नहीं है। फिर वो चला गया लेके। हम कहा ले जाइए, नहीं हमारे, इन्हीं साइज में थे, सब कुछ था। लेकिन जब हो गया, उसके बाद में हम कहे कि जब तब वो चला गया अपने यहाँ। फिर दूसरे दिन हम दोस्त के साथ गए, फिर लेके आए। फिर ये हमसे कहें ऐसे रूप में, हम कहे प्रभु हम एकांत आपके साथ रहना चाहते हैं, हम एकांत आपकी पूजा करना चाहते हैं, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो हमारे पास न उतना जमीन न कुछ है, हमारे पास व्यवस्था नहीं हो सकती आप थी। फूलपुर के रहने वाले हैं, हाँ रहते इछूरी में हैं, हाँ। तो तो हम यहाँ कहे कब से नहीं आ पाते थे? हमारा जन्म हमारे बाबा बाबा जी थे जब, तभी हम जानते कि यहाँ हमारा घर है। पढ़े लिखे हैं कुछ? हाँ जी, क्या करते हैं? कितना हम आचार्य के फाइनल किए हैं। आचार्य फाइनल करके हनुमान जी की सेवा में है। जी हाँ। कभी भागवत वगैरह के बारे में नहीं सोचा? भागवत जी हमें हमारे दिल हम इनकी सेवा में रहते हैं। हमारे भैया जी भागवत कहते हैं, हम नहीं। अच्छा हम तबला बजाते हैं, वो पैड बजाते हैं अपना, और इनकी सेवा करते हैं। हमारा एक अच्छा, लक्ष्य है। बताया जाता है कि यहाँ बारिश में कीचड़ में था, वो पानी उनकी आ इच्छा जाने है, की हमको वजह से पता यहाँ नहीं कीचड़ है। हो गया इस चीज़ की और जानकारी मिट्टी नहीं। बह के आ गई, बारिश होती रही, आंधी आती रही, हवा भी चलती रही, धूल मिट्टी सब, तब भी आप बैठे रहे यहाँ। नहीं तो हमारा एक लक्ष्य था। हमारे गुरुदेव हमारे लिए आए हैं, हम बताए थे कि इस अवस्था में आएंगे, जब तक वो रहेंगे तब तक हम भी रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे। क्या सूचना थी ये आपको? हमको 3 साल से बता, अपने घर में सबको हम बता दिए थे किस तरीका हमारे गुरुजी दर्शन देंगे, इस रूप में अच्छा, हनुमान जी रहेंगे। को आप गुरु मानते हैं? हाँ, ये हमारे गुरु तुल्य हैं, हम इनको गुरु मानते हैं। और गुरु जी की सेवा में है? हाँ, अपने गुरु जी की सेवा में है। और किसी को, और ना हम किसी से ज्यादा बात करना चाहते हैं, ना हम किसी से कोई मतलब रखना चाहते हैं। सिर्फ गुरु जी से मतलब है, हनुमान जी के चरणों में पड़े बस रहना। सेवा में हमको रहना है बस, और हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो ये जिस तरीके से यहाँ आप बैठे हैं, ये मंदिर निर्माण हो जाएगा? होगा ही होगा। वो आए हैं तो करेंगे, कोई करे या ना करे। वो खोए तो स्वयं कहे, हमसे कहे हैं, कल ही कहे। हम 2-3 दिन से यहाँ पूजे में थे, ठाकुर के जितने दिन ये रखे, तब तक से कहे लाला अब तुम करो, शुरू करो, तभी कुछ हो पाएगा, तुम जुट जाओ। अब हम तब कल से आज दिया आपको? हाँ, कल से आज हम माला वाला छोड़ के और देखिए रख के अपना हम खाली आज इसी में लगे हैं। सुबह से आए, एक हम उनको प्रणाम कर रहे, खाली यही कर रहे हैं, हम आज पूजा नहीं की है। अभी आपके सामने ही दीपक जलाए, अच्छा, ये मिट्टी हटाने का काम सारा सिस्टम आपका है? हाँ, उसके बाद जैसे अभी मिट्टी हटा लेने के बाद क्या करेंगे? मिट्टी हटा लेंगे, इसको पूरा क्लियर करेंगे। जिस तरीका ये है स्वयं ऐसे रहेगा, और किनारे किनारे ये जितना ऊपर दिख रही मिट्टी फालतू, इसको और पीछे करके, और इसको जो है ये मिट्टी को मतलब दीवार मिट्टी करके किनारे किनारे बाउंड्री थोड़ी दूर करके इसका बाउंड्री बना के, उसके बाद में इसको ऊपर जैसे मतलब एक जैसे कुटिया नहीं होती है, जी, जी। उस टाइप में इनका मंदिर का निर्माण होगा। तो प्रॉपर यहीं रहने का मन बना लिया हनुमान जी के? हमको ही रहना है, जब साथियों तक रहेंगे जीवन में तब तक। साथियों देखेंगे पीछे से पूरी मिट्टी हटाई गई है, और मिट्टी हटाने के बाद इसे समतल करके गुरुजी लगातार इसी में हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। बता रहे जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा और जब तक हनुमान जी इन्हें रखेंगे, तब तक ये यहाँ रखे दिखाएंगे। श्रद्धालु लोग धीरे धीरे आके यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ से जाते हैं। 12 अप्रैल दिन शनिवार को हनुमान जी की जयंती थी। उसी हनुमान जयंती के दिन ये खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। तब से ये लोगों का लगभग जितने श्रद्धालु हैं क्षेत्र में या बाहर से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। आपको पूरी वीडियो कैसी लगी? क्योंकि अभी जल्दी में कुछ बड़ा समागम होने वाला है। जो भी होगा वो आपको हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।